हेलो गाइस, आई होप कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी अर्निंग्स की होगी। अभी अर्निंग्स किया तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करें। बिकॉज गलत आईटीआर फॉर्म चूज़ करने का मतलब आपकी या तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी या फिर आपके पास इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ जाएगा। हमें दोनों ही बातें पसंद नहीं है, तो हमें अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से। तो समझना चाहिए कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे। इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आईटीआर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा कौन सा फिल करना है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करनी है। इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करने के बाद हेल्प सेक्शन में जाना है और क्लिक करना है ऑन द व्यू ऑल टॉपिक्स पर। यहाँ पर क्लिक करना है कि रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईटीआर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये फॉर्म्स जो हैं उनका डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा फॉर्म कैसे कैसे एप्लीकेबल रहेगा। सो आईटीआर 1 जो है सहज वाला जो फॉर्म है, ये रिटर्न एप्लीकेबल है किस पर? रेजिडेंट पे, ओनली एंड ओनली रेजिडेंट पर्सन पे एप्लीकेबल है जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है। ठीक है, अब इनकम किस किस हेड से आएगी? तो फर्स्ट इज सैलरी, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी आपकी है, या फिर अदर सोर्सेज में आपकी इनकम है इंटरेस्ट से, फैमिली पेंशन से, डिविडेंड वगैरह से। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक की। तो ये लोग जो है आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ये फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आईटीआर 1 कौन कौन यूज नहीं कर सकता? यदि मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है किसी, ठीक है, तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आपके पास आउटसाइड इंडिया कोई भी असेट्स है, या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी है, आपके पास आउटसाइड इंडिया कोई भी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपके ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ, ठीक है, 194 एन सेक्शन के अंदर, यानी कि कैश विड्रॉल वाले पे जो 1 करोड़ से ऊपर होता है। ठीक है, तो आप जो है आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है कोई भी ईसोप वगैरह का है, या फिर कोई भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है या ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है लॉस का, तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये आप देखने के बाद अब डिसाइड करना कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल है किस पर? इंडिविजुअल पर, एचयूएफ पर, यानी कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। बस कंडीशन आपकी ये है कि आप जो है आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकंड, आपका इनकम जो है वो बिजनेस से नहीं होना चाहिए। यदि आपका बिजनेस से इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआर 3 की। आईटीआर 3 कौन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ सेम इसमें फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आपकी इनकम जो है बिजनेस से हो रही है तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। और आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आईटीआर 3 फाइल करें, आईटीआर 4 फाइल करें। देखिए आईटीआर 4 में क्या होता है कि आपका इनकम जो है बिजनेस से है। ठीक है, और वो कितना इनकम है आपका? 50 लाख रुपए तक का है। ठीक है, तो ये इनकम है 50 लाख रुपए तक का, टर्नओवर नहीं है। ओके, सो ये जो होता है ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे एक्चुअली फाइल किया जाता है। 44 AD, AD A ये वाले सेक्शंस जो है एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन फाइल कर सकता है इसे? केवल और केवल रेजिडेंट फाइल कर सकता है। कोई भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर आपका नॉन रेजिडेंट ये फाइल नहीं कर सकते। केवल इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि रेजिडेंट है वही फाइल कर सकते हैं। सेम आईटीआर 1 वाली कंडीशन से कि सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक का आपका होना चाहिए। और ये सारी वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये आईटीआर 4 जो है ये लोग फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कुछ ऐसा करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं जो कि कॉमन डाउट्स रहते हैं लोगों के कि कौन सा अपन फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो ये तो आपको बताया कि सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम में आईटीआर 1 फाइल करना है। लेकिन सैलरी प्लस कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी कैपिटल गेन आपको हुआ है, ठीक है, तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, चाहे वो 500 रुपये का है, 1,000 रुपये का है। सेम आपने थोड़ी सी भी ट्रेडिंग कर ली है तो भी आप अपना फॉर्म चेंज कर देना, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 जो है फॉर्म आप फिल करना। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि एग्रीकल्चर में 5,000 रुपये तक है तो आपको पता है आईटीआर 1 फाइल करना है। 5,000 से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 फाइल करना है। कुछ लोगों का केवल और केवल एग्रीकल्चर इनकम होता है, लाइक फार्मर्स होते हैं, तो उनको आईटीआर 2 फॉर्म चूज़ करना है। ठीक है, फ्रीलांसर्स की बात करें हम तो फ्रीलांसर्स को क्या करना है? आईटीआर 3 या आईटीआर 4। आईटीआर 4 आप चेक कर लेना, आपके ऊपर जो है आप लिमिट्स के अंदर आ रहे हो तो आईटीआर 4, अदरवाइज आप आईटीआर 3 जो है फॉर्म फिल कर देना। सेम यूट्यूबर्स के लिए है। क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें तो आईटीआर 3 आप फॉर्म फिल कर लेना। नॉन रेजिडेंट के लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है। बिजनेस इनकम के लिए आपको पता ही है आईटीआर 3 या आईटीआर 4। इसके अलावा कोई आपका और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।